साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, समाचार पत्रों में काफ़ी चर्चित ये विषय रहा है। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्टार्ट करके आज तक की स्थिति को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। चूँकि जम्मू कश्मीर एक चर्चा का विषय समाचार पत्रों में हमेशा रहता है, इसलिए एक अलग क्लास में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्वतंत्रता के पश्चात की बात। स्वतंत्रता जब हमको मिलती है उसके बाद भारतवर्ष जो है वो कुछ प्रांत और देशी रियासतों में बटा हुआ होता है। प्रांत और देशी रियासतों को एक एकीकृत भारत में व्यवस्थित करने के लिए सरदार पटेल एक मुहिम चलाते हैं और देशी रियासतों को भारत में विलय किया जाता है। पिछली क्लास में आपने देखा था कि देशी रियासतों में से जो 565 रियासतें थी उनमें से 562 रियासतें बिना शर्त के क्या हो जाती हैं, भारत में विलय हो जाती हैं। लेकिन 3 रियासतों का जो विलय होता है वो अपेक्षाकृत कठिन होता है। उसमें एक हमने बात की थी जूनागढ़ की, उसके अलावा हैदराबाद के विलय को हमने देखा था, और अंत में हमने बात की थी जम्मू कश्मीर के विलय की। जम्मू कश्मीर के विलय को जब हमने देखा था पिछली क्लास में, जब हमने जम्मू कश्मीर के विलय पर एक संक्षिप्त चर्चा की थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था भारत में वो कुछ शर्तों के साथ हुआ था। इसी प्रकार कुछ अन्य प्रांत और जो देशी रियासतें थी उनका विलय भी स्वतंत्रता जब भारत को प्राप्त होती है उससे पूर्व, जब भारत में सभी प्रांत और देशी रियासत मिलाए जा रहे होते हैं एकीकृत भारत के निर्माण करने के लिए, उस समय कुछ प्रांत और कुछ देशी रियासतें भारत सरकार से कुछ शर्तों के साथ समझौता करते हैं। और इसी के कारण भारत के संविधान में एक अस्थायी उपभाग जोड़ा जाता है। वो भाग कौन सा, ये देखते हैं। भाग 21 जो हमारे संविधान का था वो एक अस्थायी भाग संविधान में है। अस्थायी रूप से इस भाग को संविधान में जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि कुछ ऐसे मामले थे जिनका निपटान अभी तक नहीं हुआ था। कुछ शर्तों के साथ में कई देशी रियासतों को भारत में शामिल किया गया था, तो उसी के लिए विशेष व्यवस्था करने हेतु, उसके पालन हेतु कुछ अस्थायी उपबंध भारत के संविधान में क्या किए गए, जोड़े गए भाग 21 के तहत। और इस भाग 21 में आर्टिकल 369 से लेके 371 जे तक के अनुच्छेद रखे गए। आइए देखते हैं किस किस प्रकार के ये अनुच्छेद थे। आर्टिकल 369 की यदि हम बात करें तो ये आर्टिकल 369 कहता है कि, अच्छा उससे पहले हम बात करें कि ये जो अस्थायी उपबंध संविधान में जोड़े गए थे वो कुछ समय के लिए जब जोड़े गए तब विचार ये था कि ये क्या रहेंगे, कुछ समय के लिए लागू रहेंगे, उसके बाद इन उपबंधों को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार के विचार के साथ इन उपबंधों को भारत के संविधान के भाग 21 में रखा गया था। क्यों रखा गया था उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। क्योंकि कुछ देशी रियासतें और कुछ प्रांतों का जो विलय हुआ था वो विशेष शर्तों के साथ भारत में हुआ था, और उन शर्तों को संवैधानिक रूप देने के लिए ये भाग भारत के संविधान में जोड़ा गया। भाग कौन सा था? 21। अनुच्छेद कौन कौन से थे? आर्टिकल 369 से लेके आर्टिकल 371 तक। अब आइए 369 क्या कहता है? 369 ये कहता है कि केंद्र सरकार की तरफ से संसद क्या कर सकेगी, संघ सूची और राज्य सूची के विषयों के अलावा, देखिए साधारणतः हम जब बात करते हैं तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हमारे संविधान में दिया गया है। जबकि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? हमारे देश में संसद और राज्य के विधानमंडलों को दिया गया है। दोनों ही इस पे क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो कार्य दिया गया है वो हमारे संविधान द्वारा किसको प्रदान किया गया है? विधानमंडल को प्रदान किया गया है सामान्यतः। लेकिन आर्टिकल 369 क्या करता है कि संसद को यह अधिकार देता है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष तक संसद संघ और समवर्ती सूची के अलावा राज्य सूची के विषयों पर भी कहीं कहीं क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। तो सबसे पहला अस्थायी उपबंध तो यह किया गया तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कि संघ सूची और समवर्ती सूची के सिवाय राज्य सूची के विषय पर भी संघ सरकार या यूं कह सकते हैं संसद कानून बना सकती है, लेकिन कब तक? हमारा संविधान लागू होने के केवल 5 वर्षों तक। पहला तो ये था। दूसरा जो आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर कुछ शर्तों के साथ भारत में सम्मिलित हुआ था, तो उन शर्तों को संवैधानिक रूप देने के लिए एक नया संविधान में आर्टिकल जोड़ा गया था। वो था कौन सा? आर्टिकल 370। उसके अलावा आर्टिकल 371 ए से लेके
371 जे तक, ABCDEFGHI जे तक क्या किए गए हैं, कुछ अन्य राज्यों के लिए क्या किए गए हैं, विशेष उपबंध किए गए हैं। तो आर्टिकल 370 तो किसके लिए विशेष उपबंध करता है, जम्मू कश्मीर। इसी प्रकार के कुछ विशेष उपबंध अन्य राज्यों के लिए भी किए गए हैं, जिनका वर्णन आर्टिकल 371A से लेके आर्टिकल 371J में किया गया है। क्यों ये उपबंध किए गए, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी कि कुछ विशेष क्या करने थे, विशेष रियायतें या विशेष अधिकार कुछ राज्यों को देने थे, कुछ देशी रियासतों को देने थे। उसके कारण ये उपबंध किए गए तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, और ऐसा विचार जाहिर किया गया कि कुछ समय बाद इनको हटा दिया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस आर्टिकल 370 से संबंधित है, और आइए इसी की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 370 जो लागू हुआ उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, कि क्यों इस आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में जोड़ना पड़ा। आइए बात करते हैं। आप देखिए, स्वतंत्रता से पहले की यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर क्या थी, एक देशी रियासत थी। जैसे जम्मू कश्मीर क्या थी, एक स्वतंत्र देशी रियासत थी, और भारत में विलय की इच्छुक नहीं थी। देखिए, जब स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो देशी रियासतों को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो भारत में विलय हो जाएं, या पाकिस्तान में विलय हो जाएं, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें। तो जम्मू कश्मीर का जो राजा हरि सिंह था वो भारत में मिलने का इच्छुक नहीं था। देशी रियासत के रूप में ये रियासत थी और ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन 24 अक्टूबर 1947 को एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है कि आक्रमण कर दिया जाता है, किसके द्वारा, कबीलाई जो आक्रमणकारी थे उनके द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया जाता है। अब कबीलाई आक्रमणकारियों की जो सेना थी वो पाकिस्तान समर्थित सेना थी। तो इस आक्रमण से घबराकर क्या करता है, राजा हरि सिंह जो होता है जम्मू कश्मीर का, वो भारत से क्या करता है, मदद मांगता है। तो भारतीय सेना मदद करती है, भारत सरकार हामी भरती है मदद के लिए, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या शर्त, कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय होना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, वो भी इस शर्त को मान जाता है, लेकिन वो भी क्या करता है, सशर्त इस शर्त को मानने को तैयार होता है। सशर्त मतलब कि वो खुद की तरफ से भी एक शर्त रखता है, और शर्त क्या रखता है कि भारत में विलय तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लेकिन कुछ विशेष क्या देनी पड़ेंगी, रियायतें देनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर को। और ऐसी क्या रियायतें थी, वो कब तय हुआ, 26 अक्टूबर 1947 को तय हुआ। कैसे तय हुआ, भारत और जम्मू कश्मीर के मध्य विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, और इस विलय पत्र में यह बताया गया कि कौन कौन सी शर्तों के अधीन जो है जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। विलय पत्र में देखिए क्या क्या निर्धारित हुआ। विलय पत्र में यह निर्धारित हुआ कि भारत सरकार के पास रक्षा, विदेश मामले यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार के होंगे, जम्मू कश्मीर की डिफेंस, रक्षा से विषय, और जम्मू कश्मीर में संचार के जो साधन हैं उन विषयों को छोड़कर बाकी के जो विषय हैं वो जम्मू कश्मीर के पास ही रहेंगे, यानी जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ही उस पर क्या करेगी, निर्णय करेगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति दी गई। क्यों, क्योंकि विलय पत्र में ये निर्धारित हुआ। राजा हरि सिंह ने इसी शर्त के ऊपर विलय पत्र क्या किया, हस्ताक्षर किए कि रक्षा विदेश और संचार के मामले केवल केंद्र सरकार संभालेगी, बाकी के मामलों में राज्य क्या रहेगा, स्वायत्त रहेगा। जबकि अन्य राज्यों की स्थिति यदि हम देखें तो उसमें संघ सूची के जितने भी विषय हैं वो सभी किसके अधीन रहेंगे, केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे, और बाकी के विषय राज्य के अधीन रहेंगे। लेकिन यहाँ केवल 3 ही विषय केंद्र को सौंपे गए। तो इस प्रकार का विलय पत्र हस्ताक्षरित होता है, और साथ ही विलय पत्र में ये भी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर इसी दौरान क्या करेगी। पहले जम्मू कश्मीर में क्या था, राजतंत्र था, और ये डिसाइड हुआ विलय पत्र में कि राजतंत्र को हटाकर जम्मू कश्मीर क्या करेगा, संविधान के अनुसार चलेगा। लेकिन वो संविधान किसका नहीं होगा, भारत का संविधान नहीं होगा। जम्मू कश्मीर अपना अलग संविधान बनाएगा, और उसके लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा गठित की जाएगी, और ये जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अपना स्वयं का एक आंतरिक संविधान तैयार करेगी, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर का शासन चलेगा। ऐसा डिसाइड हुआ किसमें, विलय पत्र में। अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए, विलय पत्र को अमली जामा पहनाने के लिए, यानी उसको संवैधानिक स्थिति देने के लिए संविधान सभा में चर्चा होती है। और संविधान सभा में चर्चा के दौरान जो एन गोपाल स्वामी अय्यर होते हैं संविधान सभा के एक सदस्य, वो ये प्रपोज करते हैं कि इसके लिए एक आर्टिकल 306A को संविधान में सम्मिलित किया जाए। हालांकि आर्टिकल 306A संविधान सभा में प्रपोज किया गया था, लेकिन
इसके लिए रखा कौन सा गया, आर्टिकल 370 बाद में रखा गया और विशेष उपबंध करने की बात कही गई जम्मू कश्मीर के संबंध में। इस प्रकार का आर्टिकल संविधान में निकल कर आता है, कौन सा, आर्टिकल 370। कब निकल कर आता है, 17 अक्टूबर 1949 को ये आर्टिकल संविधान में जुड़ता है और इसके अंतर्गत क्या किए जाते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रकार के उपबंध किए जाते हैं, जो कि विलय पत्र में क्या हुआ था, निर्धारित हुआ था। अब किस किस प्रकार के ये उपबंध किए जाते हैं आइए देखते हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति में ये उपबंध नहीं है। कब, वर्तमान स्थिति कब से बनी, वर्तमान स्थिति बनी 6 अगस्त 2019 को। तो 6 अगस्त 2019 को आप सभी को मालूम है कि आर्टिकल 370 को कुछ लोग कहते हैं हटा दिया गया, लेकिन हटाया नहीं गया है। आर्टिकल 370 अभी भी संविधान में लिखा हुआ है, केवल उसको क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। बहरहाल हम बात करते हैं 6 अगस्त 2019 से पूर्व की बात, यानी कब की बात, जो प्रारंभ कब से हुई थी, 17/10/1949, 17/10/1949, 17 अक्टूबर 1949 को जो हमारे संविधान में आर्टिकल 370 में लिखा हुआ था और वो कब तक रहा, 6 अगस्त 2019 तक एज इट इज रहा। 6 अगस्त 2019 के बाद उसकी स्थिति बदल गई। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ था मूल संविधान में। इसमें लिखा हुआ था सबसे पहले तो अनुच्छेद 1 लागू होगा, जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 1 जो है वो संविधान का लागू होगा। यानी अनुच्छेद 1 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत के संविधान का आर्टिकल 1 ये कहता है भारत जो कि राज्यों का संघ है उसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। क्षेत्र बताता है, क्षेत्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो नाम है वो बताता है और एक लिस्ट देता है आर्टिकल 1, और जो कि किस में दी गई है, आर्टिकल 1 में दी गई है। उसमें ये बताता है कि जम्मू कश्मीर भारत राज्य का भाग होगा, यानी आर्टिकल 1 जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। और इसका तात्पर्य क्या हुआ, आर्टिकल 1 लागू होने का तात्पर्य कि जम्मू कश्मीर भारतीय क्षेत्र का भाग होगा, भारत का भाग होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये लिखी। उसके बाद में ये कहा गया आर्टिकल 370 में ही कि आर्टिकल 1 तो लागू होता है, आर्टिकल 1 के अनुसार जो राज्य की परिभाषा है वो तो जम्मू कश्मीर पे लागू होती है, लेकिन संविधान के बाकी अनुच्छेदों में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। दूसरी बात ये कही गई। अच्छा, तीसरी बात, ये तो बात हो गई राज्य की परिभाषा के रूप में जम्मू कश्मीर को बताना। अब हमने क्या देखा था, विलय पत्र में कुछ विशेष स्थिति जम्मू कश्मीर को प्रदान की गई थी और उसी को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए 370 को जोड़ा गया था। अब वो संवैधानिक आधार किस प्रकार प्रदान किया गया, देखिए क्या कहा गया कि संसद क्या करेगी, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है, जैसा कि प्रत्येक राज्य के लिए बना सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में विशेष स्थिति क्या दी गई कि संघ सूची और समवर्ती सूची के केवल उन्हीं विषयों पर संसद कानून बना सकती है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। जो क्या करे, राष्ट्रपति निर्धारित करे। अन्य राज्यों के संदर्भ में हम देखें तो हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, अन्य राज्यों के संदर्भ में कि संघ सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर क्या कर सकता है, संसद कानून बना सकता है। लेकिन ऐसे विषय जो जम्मू कश्मीर से संबंधित होंगे उनके मामले में संघ सूची और समवर्ती सूची के केवल उन्हीं मामलों पर संसद कानून बना सकती है जो कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अब राष्ट्रपति कैसे निर्धारित करेगा, इसकी प्रक्रिया को भी आर्टिकल 370 में ही बता दिया गया था। और क्या कहा गया था, राष्ट्रपति जो ऐसा निर्धारण करेगा वो कैसे करेगा, जम्मू कश्मीर की जो सरकार होगी, राज्य सरकार, उसके परामर्श से करेगा या उसकी सहमति से करेगा, या तो परामर्श से करेगा या सहमति से करेगा। तो परामर्श तो कब लेगा, यदि ऐसा मामला क्या है, विलय पत्र से संबंधित है, यानी ऐसे किसी विषय पर कानून बनाना है जिसका वर्णन विलय पत्र में किया गया था, उससे संबंधित कानून यदि संसद को बनाना है तो क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार से परामर्श लेगा। और दूसरा, सहमति शब्द का प्रयोग किया गया। तो सहमति किन मामलों में, ऐसा कोई कानून संसद बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर और भारत सरकार के बीच हुए विलय पत्र से संबंधित, विलय पत्र में वर्णित नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो उस पर कानून बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, तो सहमति लेनी पड़ेगी, केवल परामर्श से काम नहीं चलेगा। तो ये विशेष स्थिति प्रदान कर देगी कि जम्मू कश्मीर के विषय में कानून बनाना है तो जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार से परामर्श लिया जाए। सामान्यतः इसको इस भाषा में हम कह सकते हैं सरल रूप से। उसके अलावा क्या कहा गया कि जम्मू कश्मीर जो है उस पर संविधान के केवल वो आर्टिकल ही लागू होंगे
जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। और राष्ट्रपति ऐसा निर्धारण कैसे करेगा? जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार की सहमति से निर्धारित करेगा और इसके लिए आदेश निकालेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसके लिए क्या निकालेगा? आदेश निकालेगा। यानी जम्मू कश्मीर पर हमारे संविधान के कौन कौन से भाग लागू होंगे, कौन कौन से आर्टिकल लागू होंगे, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश निकालकर किया जाएगा। ये सब बातें कह दी और अंत में स्वयं आर्टिकल 370 में ही ये बता दिया गया कि यदि आर्टिकल 370 को संशोधित करना हो या इसको निरस्त करना हो, या तो क्या करना हो? निरस्त करना हो या संशोधित करना हो, तो क्या किया जाएगा? वो किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रपति इसके लिए एक आदेश निकालेगा। तो यह भी कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति एक आदेश निकालेगा और 370 को उस आदेश के माध्यम से या तो निरस्त कर सकता है या संशोधित कर सकता है। यानी संशोधन और निरस्त करने का अधिकार किसको दिया गया? राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कैसे करेगा? एक आदेश निकाल के करेगा। और यह आदेश वो कब निकाल सकता है? कब निकाल सकता है? जब जम्मू कश्मीर की, विशेष ध्यान देना, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा कहे। यहां शब्द पर ध्यान देना। बाकी की जगह हमने क्या किया? जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार के परामर्श से या सहमति से काम करेगा। लेकिन यहां यदि आर्टिकल 370 को क्या करना हो? संशोधित करना हो या समाप्त करना हो, तो उसके लिए आर्टिकल 370 में क्या प्रक्रिया बताई गई है कि राष्ट्रपति आदेश निकालेगा। लेकिन किसकी सलाह से निकालेगा? किसकी सलाह से निकालेगा? संविधान सभा की जो सिफारिश है उस पर ही ये निकाल सकता है। यानी संविधान सभा की सिफारिश लेनी पड़ेगी, तभी आर्टिकल 370 या में संशोधन या उसका निरसन किया जा सकता है। एक बार फिर से देखें, क्योंकि आगे की जो क्लास की समझ है वो इसी पर डिपेंड करने वाली है कि आर्टिकल 370 क्या कहता है। तो आइए वापस से देखते हैं आर्टिकल 370 क्या कहता है। सामान्य शब्दों में आर्टिकल 370 कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत राज्य का भाग होगा। जम्मू कश्मीर पर संविधान के कौन कौन से भाग लागू होंगे ये डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा करेगा। लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा आदेश निकालने के लिए जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार का क्या लेना पड़ेगा? या तो परामर्श लेनी पड़ेगी या सहमति लेनी पड़ेगी। तीसरा ये कहता है कि जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है केवल उसकी सिफारिशों पर ही आर्टिकल 370 को क्या किया जा सकता है? या तो संशोधित या समाप्त किया जा सकता है। और यह किया किसके द्वारा जाएगा? राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रपति का आदेश जो है वो कब निकाला जा सकता है? जब जम्मू कश्मीर के संविधान सभा ऐसी सिफारिश दे सके। तो थोड़ा सा डीप में जाके हम इसे समझें तो देखिए राष्ट्रपति कैसे कार्य करता है? संघ सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यानी मंत्रिपरिषद यदि राष्ट्रपति को ऐसा कहे कि क्या करना है? एक आदेश निकालना है। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के विषय में एक आदेश निकालना है, तो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के विषय में आदेश निकालेगा। लेकिन संविधान में चूंकि ये कह दिया गया कि ये आदेश निकालने के लिए जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है उससे परामर्श लेना पड़ेगा, उसकी सिफारिशें लेनी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने से आदेश तो निकाल देगा, लेकिन आदेश निकालने के लिए उसको संविधान सभा से सिफारिशें लेनी होगी। तो अब संविधान सभा तो अस्तित्व में है ही नहीं। जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के जो सदस्य थे वो तो जम्मू कश्मीर के जो संविधान है उसको तैयार करके वो क्या हो गए? स्वर्गवासी हो गए। तो अब संविधान सभा है ही नहीं, तो किस प्रकार राष्ट्रपति अब ऐसा आदेश निकाल सकता है मंत्रिपरिषद के कहने पर भी? इसी बात को हम समझने वाले हैं आने वाली क्लास में। तो आइए समझते हैं। अच्छा, ऐसे जो आदेश हैं, जैसा मैंने आपको बताया आर्टिकल 370 राष्ट्रपति को एक आदेश निकालने की पावर देता है और ये आदेश जम्मू कश्मीर की जो राज्य सरकार है उसके परामर्श से निकाले जाएंगे, उसके परामर्श से या उसकी सहमति से निकाले जाएंगे। ठीक है। अब इस प्रकार के जो आदेश निकाले गए वो अलग अलग समय पर निकाले गए हैं। 1950 में भी इस प्रकार का संविधान का एक आदेश निकाला गया था। उसके बाद 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से इस प्रकार का आदेश राष्ट्रपति द्वारा निकाला गया। और इस 1952 का जो आदेश था इसमें जम्मू कश्मीर का जो सीएम है उसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर के सीएम को क्या कहा गया? प्रधानमंत्री। और जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल है उसको क्या नाम दिया गया? सदर रियासत का नाम दे दिया गया। इस प्रकार का आदेश राष्ट्रपति द्वारा निकाला गया 1952 में। उसके बाद में निकाला गया संविधान आदेश 1954। 1954 तक क्या हो गया था? जो जम्मू कश्मीर का संविधान है वो बनकर तैयार हो चुका था और अब बारी आ गई थी कि संविधान किस प्रकार से जम्मू कश्मीर का प्रशासन चलाया जाए। तो उसके लिए राष्ट्रपति ने क्या किया गया? उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुसार एक संविधान आदेश निकाला, 1954 का संविधान आदेश। तो 1954 का जो संविधान आदेश है इसको समय समय पर संशोधित भी किया गया, लेकिन 2019 से पूर्व
जम्मू कश्मीर का जो शासन चलता था वो इस 1954 के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राष्ट्रपति ने जो आदेश निकाला था उसी से चलता था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये संविधान आदेश, ये जो राष्ट्रपति द्वारा निकाला गया आदेश था 1954 का, वो जम्मू कश्मीर के बारे में क्या क्या प्रावधान करता था। अब देखिए हमारा संविधान क्या करता है, राष्ट्रपति को एक शक्ति प्रदान करता है कि जम्मू कश्मीर के विषय में संविधान के कौन कौन से भाग लागू उस पर होंगे और कौन से नहीं होंगे, इसके विषय में एक आदेश निकाले। तो इसके लिए भारत के राष्ट्रपति ने एक ऐसा आदेश संविधान आदेश 1954 के रूप में निकाला। और यह संविधान आदेश 1954 क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर राज्य के नाम, उसकी सीमा और उसके क्षेत्र को यदि परिवर्तित करना होगा तो उसके लिए जम्मू कश्मीर की जो विधानमंडल है उसकी सहमति ली जाएगी। यानी उसकी सहमति के बिना जम्मू कश्मीर राज्य है उसकी ना तो सीमा में, ना उसके नाम में, ना उसके क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, संसद चाहे तो भी। और सामान्यतः हम देखते हैं हमारे संविधान का आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि यदि किसी राज्य की नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो वो कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। और संसद इसके लिए क्या बनाएगा, एक एक्ट बनाएगा। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि विधानमंडल से सहमति प्राप्त किए जाए, राज्य के विधानमंडल से सहमति प्राप्त की जाए। तो बाकी के राज्यों का नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन तो संसद कानून बनाकर अपने आप कर सकती है, विधानमंडल की सहमति लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन यहां 1954 के संविधान आदेश द्वारा क्या कह दिया गया, जम्मू कश्मीर का नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। नंबर 1 ये कह दिया गया। दूसरा, संविधान आदेश में यह बताया गया कि कौन कौन से संविधान के भाग इस पर लागू होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो क्या कहा गया, संविधान का जो भाग 4 है जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। इसी प्रकार संविधान का जो भाग 4A नीति निदेशक तत्व जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। ये बात हम कब की कर रहे हैं, 2019 से पूर्व की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 2019 से पूर्व सारा जो प्रशासन चलता था जम्मू कश्मीर का वो संविधान आदेश 1954 के तहत चलता था। भाग 6 भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा जो कि राज्यों के प्रशासन से संबंधित है। राज्यों में प्रशासन किस प्रकार से चलेगा उसको भाग 6 में हमारे संविधान में अन्यथा बताया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए चूंकि विशेष व्यवस्था की गई है तो भाग 6 भी जो है संविधान का वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। तो ये भाग संविधान के जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा संविधान का जो भाग 3 है जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है, मूल अधिकारों वाला वो भाग भी हालांकि लागू तो होगा जम्मू कश्मीर में, लेकिन कुछ अपवादों के साथ क्या होगा, लागू होगा। और ऐसा एक अपवाद क्या था, संपत्ति का अधिकार, जो कि बाकी जगह क्या नहीं है, मूल अधिकार। बाकी के राज्यों में 2019 से पहले भी क्या नहीं था, संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बताया गया। किसके द्वारा, संविधान आदेश 1954 के द्वारा। लेकिन 2019 के बाद में अब हालांकि ये व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2019 से पहले की, ठीक है। उसके अलावा ये कहा गया कि बाह्य आपातकाल के जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, यानी आपातकाल जम्मू कश्मीर में लगाया जा सकता है। लेकिन आपातकाल के आपने देखा है कि 3 आधार हैं, एक तो कौन सा, युद्ध, एक आक्रमण और एक सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, तो युद्ध और आक्रमण के आधार पर जब आपातकाल लगाया जाता है तो उसे तो क्या कह दिया जाता है, बाह्य आपातकाल। क्या कह दिया जाता है, बाह्य आपातकाल। तो बाह्य आपातकाल तो जम्मू कश्मीर में लगाया जा सकता है, ऐसा कहा गया संविधान आदेश 1954 में। लेकिन आंतरिक आपातकाल यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल यदि जम्मू कश्मीर में लगाना है तो वो क्या नहीं लगा सकता, केंद्र सरकार नहीं लगा सकती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आंतरिक आपातकाल को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सलाह लेनी आवश्यक होगी, ये कहा गया। उसके अलावा राष्ट्रपति शासन के प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे, अपितु राष्ट्रपति शासन की जगह जम्मू कश्मीर में कैसा शासन लगेगा, राज्यपाल शासन। प्रावधान वैसे ही होंगे राष्ट्रपति शासन जैसे ही, लेकिन वहां पर राज्यपाल शासन लगाया जाएगा, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जो रिट जारी करने की जो शक्ति है उसको भी क्या किया गया, उसमें भी कटौती की गई। किसके द्वारा, संविधान आदेश 1954 के द्वारा। इसमें क्या कहा गया, जम्मू कश्मीर का जो हाईकोर्ट है उसे केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी करने का अधिकार होगा। जबकि बाकी के हाईकोर्ट की यदि हम बात करें तो बाकी के जो हाईकोर्ट हैं, अदर जो हाईकोर्ट हैं हमारे देश के, वो 2 मामलों में रिट जारी करते हैं। एक तो मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, मूल अधिकार उल्लंघन हो,
मूल अधिकार उल्लंघन पर रिट जारी करते हैं, और दूसरा वे किस पर रिट जारी करते हैं, यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन है तो भी रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के विषय में क्या कहा गया कि विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। उसके अलावा क्या बताया गया, राजभाषा, कैग, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के जो उपबंध हैं वो सारे के सारे किस पर लागू होंगे, जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। अवशिष्ट जो शक्तियां, देखिए हमारी जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें 3 विषयों में बांटा गया है, किसको, कानून बनाने की शक्ति को। एक तो संघ सूची, और एक समवर्ती सूची, और एक राज्य सूची। और सभी राज्यों के लिए क्या व्यवस्था है कि संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। समवर्ती सूची पर कानून संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों बनाएंगे, और राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल बनाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में, अच्छा ये तो हो गए 3 विषय, लेकिन इसके अलावा यदि अन्य किसी विषय पर जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं हो, उस विषय पर कानून यदि बनाना होगा तो बाकी के राज्यों में क्या व्यवस्था है कि वो कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में क्या विशेष व्यवस्था की गई, अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय का तात्पर्य ऐसा विषय जो ना संघ सूची में है, ना समवर्ती सूची में, ना राज्य सूची में है, उस पर कानून बनाने का अधिकार जहां अन्य राज्यों के मामलों में तो संसद को था, यहां जम्मू कश्मीर के विषय में वो किसको था, जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को प्राप्त था। इसके अलावा एक प्रमुख अनुच्छेद इस संविधान आदेश 1954 के माध्यम से जोड़ा गया, वो था 35A। तो आपको ध्यान रखना है 35A नाम का जो उपबंध हमारे संविधान में जोड़ा गया, वो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, ये एक आर्टिकल नहीं है। आपको पूरे संविधान में जब पूरे के पूरे आप संविधान को पढ़ोगे तो पूरे संविधान में कहीं भी आपको क्या नहीं मिलेगा, 35A नाम का आर्टिकल नहीं मिलेगा। लेकिन संविधान आदेश द्वारा इस 35A को जोड़ा जरूर गया, किसमें, हमारे संविधान में, लेकिन एक आर्टिकल के रूप में नहीं, एक परिशिष्ट के रूप में अलग से इसे जोड़ा गया। जैसे अनुसूचियों को अलग से संविधान में जोड़ा गया है, वैसे ही 35A को भी 1954 के संविधान आदेश द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा जरूर गया, लेकिन एक आर्टिकल के रूप में नहीं, अनुच्छेद के रूप में नहीं, अपितु परिशिष्ट के रूप में। तो कहने का तात्पर्य है 35A को किसी संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में नहीं जोड़ा गया, अपितु कैसे जोड़ा गया, अपितु कैसे जोड़ा गया, आप देख पा रहे हैं कैसे जोड़ा गया, संविधान आदेश 1954 के द्वारा इसको जोड़ा गया, और किसी आर्टिकल के रूप में नहीं जोड़ा गया, परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया। तो आइए देख लेते हैं क्या कहता है ये 35A। इस 35A के अंतर्गत भी क्या किए गए थे, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। यानी कुछ विशेष प्रावधान तो संविधान आदेश 1954 में ही कर दिए गए कि कौन से संविधान के भाग जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे और कौन से लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और विशेष उपबंध करने के लिए क्या करा गया, एक परिशिष्ट के रूप में 35A को संविधान में जोड़ दिया गया, और उसमें यह बताया गया कि परिशिष्ट 1 के रूप में जोड़ा गया, और यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य विधानमंडल है वो क्या क्या शक्ति रखता है, क्या क्या शक्ति रहता है, वो ये शक्ति रखता है कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन होगा, ये निर्णय कौन करेगा, जम्मू कश्मीर का विधानमंडल। जम्मू कश्मीर का विधानमंडल यानी जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ये तय करेगी कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में जमीन कौन खरीद सकता है, ये डिसाइड कौन करेगा, जम्मू कश्मीर का राज्य। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय निवासी हैं उनको विशेष प्रकार की छूट और विशेषाधिकार दी जाएंगी, और ये निर्णय कौन सी छूट और कौन से विशेषाधिकार दिए जाएंगे, ये निर्णय भी कौन करेगा, जम्मू कश्मीर। यानी विशेषाधिकार प्रदान किए गए 35A के माध्यम से किस किस मामले में, संपत्ति खरीदने के मामले में, जम्मू कश्मीर का निवासी कौन होगा इस मामले में, और जम्मू कश्मीर के निवासियों को किस प्रकार की विशेष छूट प्राप्त होगी, इन सभी के मामले में विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए आर्टिकल 35A को एक परिशिष्ट के माध्यम से संविधान आदेश 1954 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर के शासन किस प्रकार से चलेगा, या जम्मू कश्मीर पर भारत के संविधान के कौन कौन से भाग लागू होंगे, उसके लिए बनाया गया संविधान आदेश 1954। और उसी संविधान आदेश 1954 में 35A की बात कही गई, और उस 35A को संविधान में जोड़ा गया परिशिष्ट के रूप में, जो व्यवस्थाएं क्या क्या करता है, ये 3 व्यवस्थाएं करता है। अब करते हैं आगे की बात। आगे की बात मतलब 2019 की बात। ये तो थी सारी स्थितियां 2019 से पूर्व।
अब 2019 की हम बात करते हैं। 6 अगस्त 2019 को क्या हुआ, एक नया संविधान आदेश निकला। पहले संविधान आदेश कौन सा था, 1954 का संविधान आदेश लागू होता था। लेकिन आप याद करें आर्टिकल 370 को। आर्टिकल 370 स्वयं ये कहता है कि यदि आर्टिकल 370 को क्या करना हो, या तो संशोधित करना हो या उसको क्या करना हो, निरस्त करना हो, समाप्त करना हो, तो ये कार्य कैसे किया जाएगा, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा आदेश कैसे निकालेगा, जो जम्मू कश्मीर के संविधान सभा है, जम्मू कश्मीर संविधान सभा है, उसकी सिफारिश पर निकालेगा। तो पहला काम स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ कि आर्टिकल 370 ने क्या दिया, पावर दिया। क्या पावर दिया राष्ट्रपति को कि वो एक संविधान आदेश निकाल सके। तो निकाला गया कौन सा संविधान आदेश, संविधान आदेश 2019। कब निकाला गया, 6 अगस्त 2019 को। और जैसे ही ये संविधान आदेश निकाला, क्या हो गया, ये अनुच्छेद 370 को संशोधित करने के बारे में निकाला गया। इसमें कहा गया कि 370 को संशोधित किया जाता है। तो मुख्यतः 2019 का जो संविधान आदेश निकाला गया राष्ट्रपति द्वारा, वो क्या कहता है कि हम आर्टिकल 370 को संशोधित कर रहे हैं। क्यों संशोधित कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 में ही ये कहा गया है कि संशोधन करने का पावर राष्ट्रपति द्वारा निकाले गए आदेश में है। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक बात यहां देखनी पड़ेगी कि संविधान सभा की क्या लेनी पड़ी, संविधान सभा की सिफारिश की भी बात कही गई थी। क्योंकि 370 में यह कहा गया कि जब भी क्या करना पड़ेगा, 370 का संशोधन करेगा राष्ट्रपति, तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश लेगा। अब प्रश्न ये उठा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा तो अब अस्तित्व में ही नहीं है, तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व में ही नहीं थी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जब अस्तित्व में नहीं थी, तो अब क्या किया जाए। तो अब क्या कहा कि भाई जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जब अस्तित्व में नहीं है, तो अब सामान्य समझ से ये बात निकल कर आती है कि संविधान सभा अस्तित्व में नहीं है, तो संविधान सभा की जगह किसने ले ली। देखिए, जब भारत का संविधान लागू हुआ तो हम देखते हैं कि कानून बनाने का कार्य जब तक संसद ना बनी थी तब तक किसने किया था, भारत की संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा 1952 तक दो रूपों में कार्य करती है। एक तो संविधान का निर्माण करती है, एक तो संविधान का निर्माण करती है, साथ ही साथ क्या करती है, संविधान का निर्माण करने के अलावा कानून बनाने का कार्य भी करती है, यानी संसद के रूप में भी कार्य करती है। और जैसे ही संसद का गठन हो जाता है, संविधान सभा का स्थान कौन ले लेती है, संसद ले लेती है। तो यहां भी ये माना गया कि संविधान सभा तो अब अस्तित्व में नहीं रही, लेकिन संविधान सभा अपने कार्य किसको सौंप के चली गई, राज्य के विधानमंडल, जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को। तो अब संविधान सभा से तात्पर्य क्या निकाला जाए, जम्मू कश्मीर की विधानसभा या जम्मू कश्मीर का विधानमंडल। अब लेकिन जब 6 अगस्त 2019 को, आप याद करें 6 अगस्त 2019 को जब क्या किया गया, ये आदेश निकाला गया, उस वक्त जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी अस्तित्व में नहीं थी। अस्तित्व में नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस वक्त क्या लगा था, राज्यपाल शासन। क्या लगा था, राज्यपाल शासन। तो क्या माना गया कि भाई अब तो विधानसभा भी क्या नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। तो विधानसभा भी जब अस्तित्व में नहीं है, तो इसका तात्पर्य विधानसभा अब किसमें निहित है, राज्यपाल शासन लगा होने के कारण राज्यपाल में निहित है। यानी कि यदि राज्यपाल की सहमति ले ली जाए तो इसका तात्पर्य क्या होगा, हमने जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति ले ली। तो क्या कहा गया कि राज्यपाल को कहा गया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, 370 में संशोधन करने जा रहे हैं, आपको सहमति देनी है। तो राज्यपाल चूंकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सिफारिश पर, तो निश्चित रूप से राज्यपाल ने हाँ ही कहा कि ठीक है, संशोधन करिए। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि बहुत ही पूर्व तैयारी इसकी हो रही थी कि 370 को हटाई जाए। चूंकि ये अड़चन एक सामने आने वाली थी, इस पर भी विचार किया गया कि संविधान सभा की जो सिफारिश है वो किस प्रकार लेंगे। तो संविधान सभा की सिफारिश, संविधान सभा नहीं मिल सकती, जम्मू कश्मीर का विधानमंडल देना नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विधानमंडल से ये बात पारित कराना कि उनकी विशेष स्थिति को समाप्त किया जा रहा है असंभव था। तो अब विधानमंडल को ही क्या कर दिया गया, राज्यपाल शासन लगा के क्या कर दिया गया, उसके अस्तित्व को ही हटा दिया गया। अब उसका अस्तित्व हट गया तो विधानमंडल की शक्तियां किसके पास, राज्यपाल के पास में। तो राज्यपाल से सहमति ले लेगी, राज्यपाल से सहमति लेते ही काम बन गया। और काम बन गया तो क्या कर दिया गया, आर्टिकल 370 में राष्ट्रपति ने आदेश निकाल दिया और इस प्रकार से आर्टिकल 370 को क्या कर दिया, संशोधित कर दिया। अब आर्टिकल 370 को संशोधित किया गया। तो हमने आर्टिकल 370 में देखा था कि पहला जो भाग था आर्टिकल 370 का, वो क्या कहता था
कि जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 1 लागू होगा, यानी दूसरे शब्दों में इसे कैसे कह सकते हैं, या जम्मू कश्मीर भारत का भाग होगा। उसके आगे ये लिखा था कि अन्य जो संविधान के कुछ उपबंध हैं वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे और वे ही उपबंध लागू होंगे शेष संविधान के शेष उपबंध। क्या लिखा था? मोटे तौर पर संविधान के शेष उपबंध कौन से लागू होंगे, इसके विषय में क्या होगा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो कहे वो होगा। और साथ ही साथ क्या लिखा था कि जम्मू कश्मीर के बारे में कानून कौन से बने, कौन से विषय पर बने, ये भी कौन निर्धारित करेगा, जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार निर्धारित करेगी। अब क्या किया गया, संविधान आदेश 2019 जब निकाला गया तो उसमें क्या कहा गया कि 370 का ये पहला वाला पार्ट तो क्या होगा, जारी रहेगा, यानी 370 जारी तो रहेगा लेकिन संशोधित रूप में। संशोधित रूप क्या था कि ये तो जारी रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो बाकी सब समाप्त हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, अब संसद के पास में क्या पावर आ गई कि अब जम्मू कश्मीर से संबंधित किसी भी विषय पर क्या कर सकता है, संसद खुल के क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। और संसद ने इसके लिए क्या बना दिया, फिर कानून बना दिया। कैसा कानून बना दिया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम नाम से एक कानून बना दिया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम नामक कानून बनाने का अधिकार संसद को कैसे प्राप्त हुआ, संविधान आदेश 2019 से। ठीक है, तो संविधान आदेश 2019 ने एक तो संविधान आदेश 1954 का स्थान ले लिया, तो संविधान आदेश 1954 की बाकी सारी बातें बदल गई। और संविधान आदेश 1954 ही 35A को भी जोड़ता था, तो 35 जब संविधान आदेश 1954 ही समाप्त हो गया तो ये 35A भी अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष उपबंध लिखे गए थे वो भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। यानी अब सारे के सारे संवैधानिक प्रावधान जो हैं वो जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। जब सारे संवैधानिक प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 जो हमारे संविधान का है वो भी क्या हो गया, जम्मू कश्मीर पर लागू हो जाएगा। और आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 हमारे संविधान का क्या कहता है कि संसद चाहे तो किसी भी राज्य का क्या कर सकती है, नाम, सीमा और क्षेत्र क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। यह अधिकार मिल गया। तो यह अधिकार मिलते ही क्या करा, संसद ने इसके विषय में क्या बना दिया, कानून बना दिया। ठीक है, कानून क्यों बना दिया, क्योंकि जो अनुच्छेद 370 है उसका स्वरूप ही बदल चुका था। वो स्वरूप बदल के क्या हो गया था कि जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 1 लागू होगा, यानी जम्मू कश्मीर भारतीय राज्य क्षेत्र का भाग होगा। उसके अलावा कि 370(1) जो है वो तो लागू रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ, क्योंकि 370(1) क्या कहता है, यही तो कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का भाग होगा। और संशोधित रूप में भी आर्टिकल 370 यही कहता है। तो अब आर्टिकल 370 में केवल ये बात शेष रह गई, और जो अन्य बात शेष रह गई वो है कि संविधान के बाकी के सारे उपबंध जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। और ये उपबंध लागू होते ही मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल 3 और 4 भी लागू हो गया। और आर्टिकल 3 और 4 क्या कहता है कि संसद किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, सीमा और क्षेत्र परिवर्तित कर सकती है। तो जब ये अधिकार मिल गया तो संसद ने कानून बना दिया फटाफट। और कौन सा कानून बनाया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। ठीक है, कैसे बना उसके पीछे हम बात कर चुके हैं, एक बार वापस से संक्षिप्त रूप से हम देखेंगे कि संविधान आदेश 2019 निकाला गया। संविधान आदेश 2019 क्या करता है, 370 में संशोधन कर देता है। अब क्यों, कैसे संशोधन, वैसे तो देखिए जब भी संविधान का संशोधन करना होता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया बताई गई है, उसके तहत किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 नामक जो आर्टिकल था उसी में यह कह दिया गया था कि इस 370 नाम के आर्टिकल 370 अनुच्छेद को यदि संशोधित करना है तो उसके लिए हमें 368 में बताई गई प्रक्रिया का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 370 में यह कह दिया गया कि 370 को संशोधित करना है तो वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक आदेश द्वारा कर सकता है। लेकिन उसके लिए परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की। तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व में नहीं थी तो विधानमंडल से ले लो, विधानमंडल भी अस्तित्व में नहीं था तो राज्यपाल से ले लो, राज्यपाल की सहमति ले ली और राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी करने से क्या हो गया, 370
को संशोधित कर दिया गया। आदेश जारी करके क्या कर दिया गया, 370 को संशोधित कर दिया गया। और अब संसद संघ और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर क्या कर सकती थी, कानून बना सकती थी। इसलिए संसद ने कानून बना दिया। कौन सा कानून, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। यदि क्या नहीं किया जाता, यदि आदेश जो राष्ट्रपति आदेश 2019 में निकला वो ना निकलता तो संविधान आदेश 1954 जम्मू कश्मीर पर लागू होता। तो जब तक संविधान आदेश 1954 लागू रहता तब तक क्या स्थिति थी कि कोई कानून जो है जम्मू कश्मीर के विषय में संसद नहीं बना सकती थी। लेकिन स्थिति बदल ही दी गई, तो बदल दी गई तो क्या कर दिया गया, कानून बनाने की शक्ति आ गई संसद के पास में। कानून बनाने की शक्ति आते ही संसद ने क्या बना दिया, कानून बना दिया। अब क्या कहता है ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कहता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे और दोनों टुकड़े करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। यानी जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश या 2 यूनियन टेरिटरी या शॉर्ट में उसे कह दिया गया 2 यूटी में बदल दिया जाएगा। एक यूटी होगी, एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश होगा जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा लद्दाख। और ऐसा भारत के पुनर्गठन के इतिहास में पहली बार हुआ। ऐसा कई बार हुआ कि केंद्र शासित प्रदेशों को तो राज्य बनाया गया कई बार, लेकिन ऐसा भारत के पुनर्गठन के इतिहास में पहली बार हुआ कि राज्य को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पहली बार राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए उनमें से जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें तो क्या होगा, दिल्ली और पांडिचेरी की भांति विधानसभा का प्रस्ताव रखा गया कि विधानसभा यहां होगी, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके गवर्नर जो है उसका नाम क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, और लद्दाख में भी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से ही जाना जाएगा। लोकसभा सीटों की यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कहता है कि लोकसभा की जो सीटें जम्मू कश्मीर में होंगी वो तो कितनी होंगी, 5, और लद्दाख में कितनी होंगी, 1। जबकि विधानसभा सीटों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ही केवल विधानसभा है, लद्दाख में है नहीं। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत सीटें कितनी बताई गई हैं, 114 जम्मू कश्मीर में सीटें होंगी, जिनमें से 24 सीटें कौन सी हैं, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, जो कश्मीर ने जिस कश्मीर को पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जे में रखा हुआ है उसकी सीटें भी यहां इंक्लूड की गई हैं। तो यह था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसके अनुसार वर्तमान में क्या है, जम्मू कश्मीर का शासन चलेगा। अब जैसे ही संविधान आदेश 2019 निकला और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बना, वैसे ही एक आलाप चालू हो गया, एक वाद विवाद देश में चालू हो गया कि क्या ये संविधान आदेश निकाला गया है वो हमारे संविधान के अनुसार सही है, क्या इसमें कोई विधिक प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। और उन सब विवादों के पीछे या उस सारी बहस के पीछे जो वजह थी वो था स्वयं आर्टिकल 370, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 370 में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा क्या किया गया, आर्टिकल 370 को संशोधित किया गया। जबकि बाकी के संविधान में परिवर्तन कैसे होता है, आर्टिकल 368 में दी गई प्रक्रिया के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये कहा गया कि राष्ट्रपति आदेश ये जो 2019 ने आर्टिकल 370 में संशोधन किया है वो आर्टिकल 368 के अनुसार नहीं है। सबसे पहली बहस तो ये चालू हुई। सबसे पहला तो प्रश्न ये उठा कि संविधान में जब संशोधन करना हो तो आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत करते हैं, यहां वो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। दूसरा, ये कहा गया है कि आर्टिकल 3 और 4, हमारे संविधान के आर्टिकल 3 और 4 के तहत जब भी किसी राज्य का क्या करना हो, नाम परिवर्तित करना हो, सीमा परिवर्तित करनी हो या उसका क्षेत्र परिवर्तित करना हो, तो उसके लिए जो प्रस्ताव है वो कहां भेजा जाता है, राज्य के विधानमंडल को भेजा जाता है। राज्य के विधानमंडल को भेजा जाता है, राज्य के विधानमंडल को भेजा जाता है, और राज्य के विधानमंडल की केवल सलाह ली जाती है। अब ये सलाह कुछ भी दे, चाहे राज्य का विधानमंडल मना कर दे कि नहीं हमें तो हमारे राज्य को जो है क्षेत्र उसका परिवर्तित नहीं करना, तो भी संसद क्या कर सकता है, कर सकता है, हालांकि आगे बढ़ सकता है और उस पर कानून बना सकता है। लेकिन फिर भी ये एक प्रक्रिया हमारे संविधान में बताई गई कि जब भी किसी राज्य का क्षेत्र परिवर्तित करना हो तो वहां के राज्य के विधानमंडल को वो प्रस्ताव सलाह के लिए भेजा जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया जम्मू कश्मीर के मामले में। अब इसका जवाब हमें पहले ही मिल चुका है, चूंकि जम्मू कश्मीर का राज्य विधानमंडल उस समय अस्तित्व में नहीं था और राज्यपाल को ये चीज भेज दी गई, राज्यपाल की स्वीकृति ले ली गई, तो वहां इस स्वीकृति को विधानमंडल की स्वीकृति ही माना गया। इसके अलावा विलय पत्र जो कि क्या साइन हुआ था किस किस के बीच में, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर
के जो राजा थे उनके बीच में जो विलय पत्र साइन हुआ उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, इस प्रकार की बातें भी कही गई। साथ ही साथ ये कहा गया था हमारे संविधान के आर्टिकल 370 में कि जब भी 370 को संशोधित करना होगा या उसे हटाना होगा तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश लेनी होगी, तभी राष्ट्रपति इस मामले में आदेश निकाल सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिशें नहीं ली गई संविधान आदेश 2019 निकालने के लिए। इन सभी बातों पर प्रश्न उठाए गए। लेकिन यदि आप विचार करें और जैसा हमारी पिछली स्लाइड में हमने देखा था, उसमें देखा कि जब संविधान सभा अस्तित्व में नहीं रही तो उसका स्थान लेने वाली संस्था को उसका क्या मान लिया जाएगा, प्रतिनिधि मानकर ये सारा कार्य कर दिया गया। बहरहाल ये सारी चीजें माननीय न्यायालयों तक भी पहुंची। माननीय न्यायालयों का क्या स्टैंड रहेगा वो तो न्यायालय के न्याय क्षेत्र के विषय हैं, लेकिन क्या क्या विधिक प्रश्न इस पर उत्पन्न हुए, क्या क्या विधिक प्रश्न इस पर चले, उन सभी की चर्चा हमने यहाँ की। अब बात करते हैं आगे की राह के बारे में। मुख्य परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 370 हट जाने के बाद में अब जम्मू कश्मीर में आगे की राह क्या होनी चाहिए, आगे किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थितियां हों कि जम्मू कश्मीर का जो विकास है वो तेजी पकड़ सके। तो उसके लिए देखिए 370 में जब परिवर्तन होता है तो आप सभी को मालूम है कि पुरानी व्यवस्थाएं जब बदली जाती हैं तो सामान्यतः क्या होती है, विद्रोह की आशंका रहती है। सामान्यतः उसके क्या किया जाता है, उसकी खिलाफत की जाती है। और जम्मू कश्मीर तो चूंकि बहुत ही विशेष स्थिति वहां पर है, तो वहां क्या है, हिंसा को क्या कर सकता है, हिंसा और विद्रोह को क्या कर सकता है, भड़क सकती है आर्टिकल 370 हटने के बाद में। लेकिन जैसा हमने देखा ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी। उसके बाद आतंकवाद का जो खतरा है उसके बढ़ने की बातें भी कही गई थी कि 370 को हटाने से क्या हो जाएगा, आतंकवाद में बढ़ोतरी भी हो सकती है और इन सब से लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है और जो विकास है उसको खतरा हो सकता है। तो उसके सेफ गार्ड के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए, उसके लिए क्या कहा गया कि वहां पर शिक्षा और रोजगार, देखिए शिक्षा और रोजगार को जब बढ़ावा दिया जाएगा तो वहां के लोगों में जागरूकता आएगी, वो अपना भला बुरा समझ पाएंगे और कहाँ उनको फायदा होगा इस चीज को समझ पाएंगे और रोजगार के विकल्प उनके पास उपलब्ध होने से वो अन्य रास्तों पर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय जो निवासी हैं उनको विश्वास में ले जाना चाहिए कि किस प्रकार से आर्टिकल 370 हटना अंतिम रूप से उनके लिए फायदेमंद रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक सूत्र दिया था, ठीक है, और वो सूत्र था कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत। इस सूत्र को वहां अपनाना चाहिए और कश्मीर की संस्कृति को साथ लेते हुए, कश्मीर की जो पुरातन संस्कृति है उसको साथ लेते हुए वहां समावेशी विकास यानी सबको शामिल करते हुए, अंतिम छोर के व्यक्ति को शामिल करते हुए विकास की ओर बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार के जो हैं ये बातें अपनाकर या ये उपाय अपनाकर जो 370 के कारण हटने के कारण कुछ खराब स्थिति हो सकती है उसमें क्या किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। इस प्रकार के कुछ उपाय इस संबंध में हो सकते हैं। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, हमने काफ़ी बातें कर ली। अब जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में जब विलय पत्र साइन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान बनाए जाने का क्या रखा गया था, प्रावधान रखा गया था, आप सभी को मालूम है, ठीक है। इसी तरह जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो जम्मू कश्मीर और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर और भारत सरकार के बीच में विलय पत्र पे साइन हुआ। इसमें सहमति बनी कि जम्मू कश्मीर स्वयं अपने लिए संविधान बनाएगा। संविधान बना, लेकिन उस संविधान में ऐसा नहीं कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का भाग नहीं माना गया। जम्मू कश्मीर के संविधान में भी पाक अधिकृत कश्मीर को क्या माना गया था, भारत का भाग माना गया था। अब जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी उसमें आर्टिकल 370 को, देखिए आर्टिकल 370 हमने देखा तो वो अस्थायी उपबंधों के अंतर्गत आता है, भारतीय संविधान के अस्थायी उपबंधों के अंतर्गत आता है, जो कि भाग 21 में रखे गए हैं। और ऐसी कल्पना की गई थी इन अस्थायी उपबंधों को एक समय क्या है, समाप्त हो जाना है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली थी, विधानसभा थी, उसमें ये प्रस्ताव लाया गया कि आर्टिकल 370 को क्या बनाया जाए, स्थायी बनाया जाए, स्थायी बनाया जाए। इस प्रकार का जम्मू कश्मीर स्वायत्तता विधेयक नाम से एक बिल लाया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको क्या कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया गया था। और जिस तथ्य की हम बात करें कि संविधान बनाने का कार्य जम्मू कश्मीर को सौंपा गया था और जम्मू कश्मीर का जो आंतरिक संविधान है हमारे भारत के संविधान से इतर
26 जनवरी 1957 को लागू होता है। तो ये जम्मू कश्मीर के संविधान के बारे में कुछ विशेष तथ्य थे जो आपको जानना जरूरी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इस प्रकार से आज की क्लास में जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हुए संविधान में क्या उसकी विशेष स्थिति रखी गई और उस विशेष स्थिति को संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही किस प्रकार से राष्ट्रपति आदेश के द्वारा बदला गया, उन सभी बिंदुओं को हमने आज गहराई से क्या किया, उनका विश्लेषण किया। तो आशा है इस संबंध में जो आपकी समझ है, आर्टिकल 370 के संबंध में जो आपकी समझ है वो क्या हुई होगी, अधिक बेहतर हुई होगी। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।